आजा हमारे यार। मुझे पता था ये रेस तू ही जीतेगा। वो इस वक्त रेस ट्रैक पर मौजूद थे जबकि मुजम्मिल मुस्कुराता हुआ रेस लगा कर लौटा था। जब उसके दोस्त ने गले में बाहें डालकर पुरजोश लहजे में सराहा था। हा हा हा, शारिक की शक्ल देख यार, इसने दूर खड़े शारिक की जानिब इशारा किया था जो उसे रेस हारने के बाद गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ रेस नहीं हारा था बल्कि अपनी फेवरेट कार भी हार गया था। अबे छोड़, तू ये बता अब हमें ट्रीट क्या दे रहा है? आतिफ ने मजीद कहा। तू बता कहाँ चलें? आज तो जो बोलेगा बस हम वही करेंगे। मुज़म्मिल अपनी ही खुशी सेलिब्रेट करने में लगा था, तभी किसी ने इसे गिरेबान से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया था। ये क्या बदतमीज़ी है? शारिक ने मुज़म्मिल का गिरेबान पकड़कर इस कदर शिद्दत से मुक्का बनाकर चेहरे पर जड़ा था कि इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। तू क्या समझता है कि मैं ये रेस हार कर अपनी फेवरेट गाड़ी तुझे दे दूंगा? इसने शिद्दत से सुर्ख पड़ती आंखों से घूर कर देखा था जबकि मुज़म्मिल के दोस्त एकदम बीच में आए थे। शारिक अब तो बेईमानी कर रहा है। ये वादा था कि ये रेस जीतने के बाद अपनी गाड़ी फातेह को देनी पड़ेगी। मुतज़न्निमिन रेस बीच में आया। तू चुप कर जा, बहुत खुश हो रहा है ये। अबे मैं कहता हूँ एक रेस और लगाते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। इसने ललकारने वाले अंदाज में कहा था। अबे जा बुज़दिल इंसान, हार कर बिलबिला रहा है। इतने ही मर्द का बच्चा है तो अपनी हार तस्लीम कर। एक गाड़ी के नहीं मर रहा है। मुज़म्मिल ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहका लगाया था जबकि अब बाकी सब भी जोर से हंसे थे। चुप, वरना जान से मार दूंगा। वो एकदम से उघाड़ा। शारिक देख, हल्का हो जा। मैं तेरी कार की चाबी मुजम्मिल के हवाले कर रहा हूँ कि जीतने के बाद अब ये इसकी मिल्कियत है। मैनेजमेंट के बंदे की आवाज पर वो खून के घूंट भर कर रह गया था। हा, हामिद भाई, लगता है आपके शेर से हार हजम नहीं हो रही। मुजम्मिल की आवाज पर एक बार फिर सबका कहका बुलंद हुआ था जबकि वो 2 कदम नजदीक आया। जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा ले, क्योंकि अब तेरे रोने के दिन शुरू होने जा रहे हैं। वो दुरुस्तगी से चिंगाड़ा। अबे जा कमीने इंसान। इसने सीने पर दोनों हाथ रख कर परे धकेला था, साथ ही चाबी उंगली पर घुमाता इसकी फेवरेट कार की ड्राइविंग सीट संभालता जन से गाड़ी भगा ले गया। हम बने ही थे तबाह होने के लिए, तेरा मिलना तो महज एक बहाना था। जॉन एलिया। ढलता सूरज अपनी किरणें समेट रहा था। वो रूम विंडो के पास फ्लोर कुशन से टेक लगाए बैठी गहरी सोचों में गौतजन हाथ में किताब थाने एकटक डूबते सूरज को देख रही थी जब इस माथों से किसी की आवाज टकराई थी जिसने सोचों में खलल डालने का काम किया था। समरा बीबी हुई एकदम चौंकी, फिर गहरी सियाह आंखें मूंदकर खुद को तसल्ली कराई। जी, वो धीमी सी आवाज में सवालिया गोया हुई। रुख पलट कर तिरछी निगाह से सामने खड़ी शकूरन बी को देखा था। सर ने आपको नीचे बुलाया है। इसने गहरी सांस भरी। आप चलें, मैं आती हूँ। वो जवाब देती दुपट्टा दुरुस्त करती फौरन से बेशतर उठ खड़ी हुई थी और अब इसका रुख नीचे की जानिब था जहाँ इसका बाप इसका मुंतजिर था। किताबी चेहरा, गंदमी रंगत, बड़ी-बड़ी गहरी सियाह आँखें, मगरूर नाक, कमान की तरह बने आईब्रो, भरे-भरे से रुखसार, सारी शाम की उदासी समेटी आँखों पर सजदा रेज़ घनी पलकें, शोल्डर कट सिल्की बालों की चेहरे पर आती लटों को हाथ की मदद से पीछे करती वो धीरे-धीरे कदम उठाती नीचे की सिमत कदम बढ़ा रही थी। जी बाबा, आपने बुलाया? इसने धीमे से लहजे में सवालिया अंदाज में पूछा था। वो जो लाउंज में मौजूद ग्लास विंडो से बाहर के मनाजिर पर नजरें जमाए खड़ी सिगार फूंक रहे थे, बेटी की धीमी सी आवाज पर चौंक गए थे जबकि बेगम ने जरा नखवत से इनकी जानिब देखा था। इसकी जानिब रुख पलटते इन्होंने हनकार भरा। इसकी शक्ल देखते ही ने अपनी बेवफा बीवी की याद सताने लगती थी जो मुश्किल वक्त में 2 बच्चों समेत इन्हें तनहा कर गई थी। वो बिल्कुल अपनी माँ का अक्स थी। आपने अपनी मॉम से बदतमीजी की थी। इस बार वो सख्ती से बोले तो समरा की लबों पर कुफ्त पड़ा था। बस रहने भी दें जिब्रान, मैंने कहा था बच्ची है। इसमें इतना सीन क्रिएट करने वाली कोई बात नहीं। अपनी उम्र से कम नजर आने वाली फरनाज़ ने इनके नज़दीक आकर नज़ाकत से कहा था। पहले तो आपने डैड से मेरी शिकायत लगा दी, अब क्यों अच्छी बनने का ड्रामा कर रही हैं? वो बगैर लिहाज़ किए गुस्से से फनकारी थी। समरा, ये किस अंदाज़ में बात कर रही हो तुम अपनी माँ से? वो दुरुस्तगी से चिंगाड़े। बस जिब्रान, क्या हो गया है? जवान बेटी है। इनके कंधे पर हाथ धरते इन्होंने नज़ाकत से कहा था। इसको बेटी होने का लिहाज़ है। जब से हमने इसकी लड़की के रिश्ते से इनकार किया है तो बिल्कुल ही बागी होकर रह गई है। इन्होंने बाप होकर इसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था, पलकें झपककर बामुश्किल आँसू ज़ब्त किए थे। सही कह रहे हैं, इतनी प्यारी बच्ची थी हमारी। पता नहीं क्या जादू किया था इस कमबख्त ने इस पर। इन्होंने ज़रा अफ़सोस भरे लहज़े में कहा था। वो खामोशी से सफ़ेद चमचमाती टाइल्स को घूरती लपटातों तले दबा गई। बाप की इज़्ज़त तो पहले ही खाक में मिला दी, अब पता नहीं क्या चाहती है। हर वक़्त घर में मज़लूमियत की तस्वीर बनी घूमती है, जैसे पता नहीं कौन से जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया हो हमने इस पर। इस बार वो लहज़े में शदीद नागवारी समा कर बोले थे, जबकि वो अब भी खामोश रही। अब जाओ, खड़ी-खड़ी शक्ल क्या तक रही हो? बाप का ब्लड प्रेशर हाई कर कर ही सुकून मिलता है तुम्हें। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। फरनाज़ ने नागवारी से कहते ज़िब्रान के सीने पर हाथ रख के ठंडा करना चाहा, जो बाकायदा हाँफने लगे थे। इस बार समरा की आँख से एक आँसू टूटकर गालों पर फिसल गया था और वो रुख पलटकर भागते कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी कि जभी एक दिलकश और मासूम सी आवाज़ इसकी समातों से टकराई। सरप्राइज़!
इसकी सौतेली छोटी बहन कस्बा थी जो माँ-बाप की लाडली और इंतहा की हसीन खूबसूरत लड़की थी। ओह माय डॉटर व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़! इन्होंने आगे बढ़कर बेटी को सीने से लगाया था जो आज पूरे 1 माह बाद पाकिस्तान टूर से वापस लौटी थी। आपको मेरा सरप्राइज़ अच्छा लगा? वो गुलाबी गुड़ियों जैसी खूबसूरत और नाज़ुक थी। झील जैसी आँखें इश्तियाक से बड़ी की वो मज़े से सवाल कर रही थी जबकि वो दोनों ही इसे प्यार करने में मसरूफ़ थे। समरा को अपना आप बहुत बेमोल और गैर ज़रूरी लगा था। बहुत सरप्राइज़ और वो भी हमारी बेटी का, तो भला कैसे ना पसंद आए। इन्होंने मोहब्बत से इसका माथा चूमा था। सीढ़ियों पर खड़ी ये मंज़र देखती समरा की आँखें धुंधला गई थीं। जब वो मज़ीद इस मंज़र से ताब ना ला सकी तो भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई थी।
ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرس، آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔